हेलो फ्रेंड, गुड इवनिंग, राधे राधे। वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। कैसे हो आप सभी लोग? आशा करती हूँ आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे, मस्त होंगे, अपने जीवन में खुश होंगे। स्वागत है फ्रेंड्स आपका अपने यूट्यूब चैनल पर। तो फ्रेंड्स, आज दिन है मंगलवार, डेट है 4 जून, यानी कि यह मंगलवार के दिन का वीडियो है और यह इवनिंग का टाइम है। इवनिंग के अभी 7 बज रहे हैं। तो मैं आज अपना ब्लॉग कर रही हूँ इवनिंग के शाम के 7 बजे से। तो फ्रेंड्स देखिए, आज मैंने सुबह से ना कोई भी व्लॉग नहीं बनाया था क्योंकि आज 4 तारीख थी। तो आज मेरी मौसी के यहाँ 13वीं का कार्यक्रम था। तो हम लोग सुबह से वहाँ जल्दी जल्दी घर के सारे काम करके मैं वहाँ चली गई थी। तो जस्ट मैं वहाँ से अभी आई हूँ। आने के बाद अपना मुँह वगैरह धुल के, क्योंकि ना पूरे दिन कहीं से आओ ना तो काफ़ी थकावट सी लगती है और अजीब सा ही लगता है। तो वही अपना मुंह वगैरह धुली हूँ, मैं थोड़ा सा फ्रेश हो गई हूँ। उसके बाद अपने बाल वगैरह बनाई हूँ और चूड़ियाँ वगैरह है ना वो उतार रही हूँ, क्योंकि चूड़ियाँ पहन के फिर घर के काम करो ना तो चूड़ियाँ ख़राब हो जाती हैं। तो चूड़ियाँ वगैरह उतारने के बाद फिर आ गई हूँ मैं रसोई में खाना बनाने के लिए, क्योंकि अब शाम के 7 सवा 7 के लगभग हो रहे हैं। तो अब मैं पहले खाना बना लेती हूँ। तो खाने में मैं सिर्फ दाल बना रही हूँ। सब्जी रखी हुई है सुबह की। मैंने सुबह ही एक्स्ट्रा में सब्जी बना दी थी। वैसे भी मैं कहीं अगर जाती हूँ दिन भर के लिए तो सुबह में मैं थोड़ा बहुत खाना एक्स्ट्रा बना लेती हूँ। वैसे तो मैं शाम को कुछ भी नहीं बनाती, पर घर में मेहमान आने वाले हैं, यह खबर मुझे मिली। उस वजह से मैंने सोचा चलो मैं दाल बना लेती हूँ और थोड़ी बहुत फिर मैं रोटियाँ बनाऊँगी। अगर मेहमान नहीं आते तो फिर मैं दाल नहीं बनाती, रोटियाँ भी नहीं बनाती, क्योंकि रोटियाँ भी काफ़ी सारी रखी थी और सुबह की जो दाल सब्जी थी ना मैं उसी को गर्म कर लेती। तो यहाँ पर देखिए फ्रेंड्स, मैंने ना टमाटर डाल के दाल बना ली हूँ। तो दाल में हमारी तड़का लग गया है, मसाला हमारी अच्छे से भुन गया था। टमाटर प्याज हरी मिर्च वाला तड़का है और उसके बाद फिर मैंने इसमें दाल डाल दी हूँ। तो सिर्फ टमाटर वाली दाल ही बनाऊँगी। सुबह की बरबटी की जो है ना काफ़ी सारी सब्जी रखी है। तो यहाँ पर देखिए फ्रेंड्स, दाल बन गई, साथ ही मैंने चावल धुल के रख दिए हैं और साथ पे मैंने ना आटा भी लगा के रख दिया है। और साथ ही जो रसोई में थोड़े बहुत बर्तन थे, क्योंकि बच्चे लोग ने बीच में खाना खाए थे तो वही सारे बर्तन थे, तो सारे बर्तन धुल के आ गई हूँ अब मैं बाहर। तो देखिए यहाँ पर बाहर का हाल क्या है कि सारे कपड़े फैले हुए हैं और इतने में है ना हमारे यहाँ मेहमान आ गए हैं, यानी कि मेरी जो छोटी नंदन है ना वो आई हुई हैं, क्योंकि इनको कल सुबह जबलपुर जाना है इस वजह से। तो यहाँ जबलपुर के लिए सुबह ट्रेन रहती है 6 बजे, तो वही 6 बजे वाली ट्रेन में ये लोग जाएंगे। तो यहाँ पर मैं कपड़े तय कर रही हूँ और उनसे बातें कर रही हूँ। तो देखिए फ्रेंड्स, बातें करते करते सारे ही कपड़े तय हो गए हैं और ये सुबह के कपड़े थे। ज़्यादा कपड़े तो मैं नहीं धुल के गई थी क्योंकि बच्चे लोग तो नहाए नहीं थे। जो कल के थोड़े बहुत कपड़े थे और मेरी साड़ियाँ थीं वही बस धुली थीं। तो वही कपड़े बच्चे लोग उठा के ऐसे ही फेंक दिए थे, क्योंकि आज ना काफ़ी आंधी तूफ़ान बारिश, बहुत ज़्यादा आंधी तूफ़ान और बारिश हुई है। तो बच्चे लोगों ने कपड़े उठा के रख दिए थे। और हम लोग जहाँ गए थे ना 13वीं में, वहाँ भी इतनी भयानक आंधी तूफ़ान आया था ना कि बहुत तेज़ आंधी तूफ़ान था। और यहाँ पर भी काफ़ी तेज़ आंधी और तूफ़ान आया हुआ है। तो देखिए फ्रेंड्स, बातों ही बातों में मेरे सारे कपड़े तय हो गए हैं। तो अब मैं सोफ़ा के जो कवर वगैरह है ना वो झाड़ के सेट कर देती हूँ, क्योंकि अच्छे नहीं लगते हैं अगर ऐसे ही बिखरे रहते हैं घर ना, तो बिल्कुल अच्छे नहीं लगते हैं। इसलिए सारा ही घर में हल्का फुल्का समेट देती हूँ। तो यहाँ पर देखिए सोफ़ा वगैरह ठीक करने के बाद फिर से आ गई हूँ मैं रसोई में। तो ये दीदी है ना, उनने आम लेके आई थी। तो ये चूसने वाले आम हैं, तो इनको मैं धुल के अभी फ्रिज में रख दूँगी और खाना खाने के बाद फिर सभी लोग खा लेंगे, क्योंकि थोड़े ना ठंडे ही अच्छे लगते हैं आम। तो यहाँ पर सारे आम धुल गए हैं। इसके बाद देखिए फ्रेंड्स, हम सभी लोगों का खाना पीना हो गया था। खाना पीने के बाद मैंने बर्तन वगैरह भी धुल लिए हैं, तो सारे ही बर्तन धुल गए हैं। उसके बाद जो है ना गैस के आसपास टाइल्स वगैरह है, नल है, तो सभी को धुल देती हूँ मैं। रात में ही ये काम कर दूँ ना तो सुबह के लिए आसानी हो जाती है। और रात में मैं सिंक और सिंक के आसपास जितनी भी टाइल्स होती है ना सभी को ही साफ़ कर देती हूँ, जिससे क्या है थोड़ा बहुत जो पानी और साबुन के छींटे उचटते हैं ना तो वो साफ़ हो जाते हैं। इसके बाद फ्रेंड्स ये देखिए, ये है नेक्स्ट मॉर्निंग, यानी कि आज दिन बुधवार है, डेट है 5 जून।
तो यह सुबह के 7:30 का टाइम है और देखिए यहाँ पर काफ़ी तेज़ धूप हो गई है। जो मेरे मॉर्निंग वाले सारे ही काम हो गए हैं, जैसे कि झाड़ू लगाने के बाद चाय वगैरह भी हो गई हैं। उसके बाद फिर मैं आ गई हूँ बाहर की सफाई करने के लिए, क्योंकि कल बहुत तेज़ आंधी तूफान आई थी ना, तो पूरा घर बहुत गंदा है, हर जगह धूल डस्ट हो गई है। तो अभी मैं क्या है, पहले बाहर की सफाई कर लेती हूँ। बाहर की सफाई एक बार अगर हो जाएगी ना, तो फिर इसमें हमारा जो घर है ना, अंदर अगर हम सफाई करेंगे तो वो भी गंदा नहीं होगा। अगर हम अंदर ही सफाई कर लेंगे और बाहर नहीं करेंगे तो फिर धूल डस्ट अंदर चली जाएगी। तो इस वजह से मैं पहले बाहर की सफाई कर लेती हूँ, उसके बाद फिर मैं अंदर की सफाई करूँगी। तो यहाँ पर देखिए फ्रेंड्स, मैं पाइप लगा दी थी और अभी मोटर चल रही है, तो कूलर में भी पानी भर गया है। उसके बाद ये सामने की जो ग्रिल है ना, तो इसे भी मैं धुल देती हूँ एक बार। उसके बाद फिर सूखे कपड़े से पोंछ देंगे। तो यहाँ पर मैंने सारे ही आंगन में पानी डाल दी थी और उसके बाद ये ग्रिल धुली हुई थी, तो इसे भी मैं सूखे कपड़े में पोंछ देती हूँ, जिससे ये अच्छे से साफ़ हो जाती है और चमकने लगती है। और कल ना इतना तेज़ आंधी तूफान आया था कि सारे घर की हालत ख़राब हो गई है। और आज सुबह से ना सफाई करते करते तो मेरी भी हालत ख़राब हो गई है। यही है ना कि अगर हमारा घर साफ़ रहता है और एकदम से ऐसी आंधी तूफान आ जाती है ना, तो घर फिर से गंदा हो जाता है और हमें फिर से ही उतनी मेहनत करनी होती है। और अभी गर्मियों के समय में ना ऐसा चल ही रहा है कि बस 1-2 दिन हो रहे हैं और आंधी तूफान काफ़ी तेज़ आ रही है। तो देखिए फ्रेंड्स, बातों बातों में मेरा सारा आंगन धुल गया था। उसके बाद फिर मैं इधर आ गई हूँ, तो ये खिड़की साइड की भी जो ग्रिल वगैरह है ना, तो मैंने इसे भी साफ़ करी हूँ। सारी ही सीढ़ियाँ नीचे तक मैंने बैठ के पोछा लगाया है। और जो सीढ़ियों वाली ग्रिल है ना, स्टील वाली, तो उसे भी मैंने कपड़े से साफ़ कर दी हूँ। यानी कि आज ऊपर नीचे से सारी ही सीढ़ियों की सफाई हुई है, क्योंकि सारी सीढ़ियों में काफ़ी धूल डस्ट हो गई थी, उस वजह से ना काफ़ी गंदी लग रही थी। और जब हम चलते हैं ना, तो पैर में भी काफ़ी धूल धूल सी लगती है, जैसे कि बारीक बारीक सी रेत हो, इस टाइप से। तो यहाँ पर देखिए, ऊपर से नीचे तक सारी सीढ़ियाँ मेरी साफ़ हो गई हैं और आज बाहर की सफाई में ही मुझे 1 घंटे लग गया। उसके बाद फ्रेंड्स देखिए, यहाँ पर मैं आ गई हूँ नहा के। तो अभी 9 बजे का टाइम हो रहा था। नहा के आने के बाद पूजा भी हो गई है, तो अब मैं खाना बनाने की तैयारी कर रही हूँ। पहले बच्चे लोगों के लिए खाना बना देती हूँ, उसके बाद फिर मैं घर के अंदर की सफाई करूँगी। तो इस खाने में आज मैं लौकी की सब्ज़ी बना रही हूँ, तो यहाँ पर लौकी छील ली हूँ, लौकी कट कर लेती हूँ। और यहीं पर मैं बातें भी हो रही हैं। और आज फिर मुझे कहीं जाना है, क्योंकि सुबह सुबह ही मुझे एक दुखद समाचार मिला है। उस वजह से मैं फिर सोच रही थी कि चलो जल्दी जल्दी बच्चे लोगों के लिए खाना बना दूं और थोड़ा बहुत घर का जो काम है वो कर लेती हूं, क्योंकि घर इतना गंदा है कि इसे ऐसे ही छोड़ के जाने की भी इच्छा नहीं हो रही थी। इस वजह से मैं जल्दी जल्दी खाना बनाने में लग गई हूं। खाना बनाने के बाद फिर मुझे घर की भी सफाई करनी होगी। तो यहाँ पर देखिए फ्रेंड्स, मैं लौकी की सब्ज़ी में तड़का लगा रही हूँ। और जो लौकी की सब्ज़ी होती है ना, सिंपल तरीके से बनाओ, यानी कि कम मिर्च मसाला वाली, तो ही अच्छी लगती है। तो यहाँ पर सब्ज़ी में तड़का लग गया है, साथ ही मेरी एक साइड दाल पक रही है। तो दाल पक गई है और दाल में भी मैंने तड़का लगा दी हूँ और सब्ज़ी भी सिम आँच में कर दी हूँ, क्योंकि लौकी की सब्ज़ी बनने में काफ़ी समय लगता है। आटा वगैरह भी लगा के रख दी हूँ और यानी कि रसोई का मेरा आधा काम हो गया है। अब सब्जी बनते तक मैं थोड़ी बहुत घर की क्लीनिंग कर लेती हूँ। तो देखिए फ्रेंड्स, सबसे पहले मैंने ड्रेसिंग की सफाई करी। उसके बाद जो ड्रेसिंग की बाजू वाली ये खिड़की है ना, यहाँ पर इतनी धूल हो गई थी कि मैं वही आप लोगों को उंगली से दिखा रही थी, तो काफ़ी धूल धूल लग रही थी। तो इसी तरह से सारी ही खिड़कियों में काफ़ी धूल डस्ट हो गई हैं। तो आज मुझे सभी जगह एक्स्ट्रा सफाई करनी होगी। तो यहाँ पर ड्रेसिंग, खिड़की सारी साफ़ हो गई हैं। उसके बाद ये सोफ़ा कवर है ना, तो इसे भी झाड़ देते हैं, क्योंकि पूरे ही घर में ना बारीक बारीक सी डस्ट जैसी लग रही है। तो सोफ़ा वगैरह झाड़ने के बाद अब पोछा लगा लेती हूँ मैं। और अभी रसोई में और ड्रेसिंग वाले रूम की ही मैंने डस्टिंग करी हूँ, हॉल रह गया है। तो मैं क्या है ना, एक एक दो दो रूम की डस्टिंग करते जाती हूँ और पोछा लगा के बाहर निकलते जाते हैं।
तो यहाँ पर मैं आ गई हूँ रसोई में पोछा लगाने के लिए। रसोई की ही सारी ही डस्टिंग हो गई है, बाकी अभी खाना बन रहा है। उसके बाद जब खाएंगे पिएंगे तो बाकी वो सारे काम बाद में हो जाएंगे। उसके बाद ड्रेसिंग वाले रूम में भी मैंने पोछा लगा ली हूँ। अब आ गई हूँ हॉल में। तो हॉल भी काफ़ी फैला हुआ है, तो हॉल के सारे ही सामान को पहले सेट करते हैं, यानी कि कुर्सियाँ यहाँ पड़ी हुई हैं, कपड़े, यानी कि पूरा ही रूम ना इस तरह से बिखरा हुआ है। और अभी बच्चे लोग घर में रहते हैं ना, तो पूरा दिन ही घर में रहते हैं, तो पूरे दिन ही ना जो घर है हमारा पूरा फैला हुआ रहता है, यानी कि कहीं कुछ बच्चे लोग फैला ही देते हैं। तो यहाँ पर देखिए, जो कपड़े धुलने के थे वो मशीन में डाल दिए हैं, जो धूप में डालने के थे उनको मैंने धूप में डाल दी हूँ। अब कर लेते हैं हॉल की डस्टिंग। तो ये टीवी वाला कैबिनेट है, यहाँ पर काफ़ी सारी दवाइयाँ रखी हुई हैं। और ये जो टीवी वाला कैबिनेट है ना, इसे मैं कितना भी साफ़ करूँ ये ना फिर से उतना ही गंदा हो जाता है। तो ये सारी ही दवाइयों को मैंने एक साइड सेट कर दी हूँ। उसके बाद जो ये टीवी वाला कैबिनेट है ना, इसके सारे हिस्से में ही आज मुझे कपड़ा मारना होगा, क्योंकि सभी जगह काफ़ी धूल डस्ट हो गई है। तो यही है, अगर आंधी तूफान आती है ना तो हमारा काम बिल्कुल बढ़ जाता है, यानी कि फिर हमें घर में ना 2 गुना मेहनत करनी होती है सफाई करने के लिए। तो ये देखिए फ्रेंड्स, जो टीवी वाला कैबिनेट है ना, ऊपर का हिस्सा मेरा पूरा साफ़ हो गया है। आसपास जितना भी एरिया है सभी जगह मैं कपड़े मार दी हूँ। उसके बाद नीचे की साइड, और बच्चे लोगों की एक आदत बहुत ख़राब है, अगर बच्चे लोग पानी पीते हैं ना तो बॉटल हो या ग्लास हो वो वहीं रख देते हैं, उनको ले जाके ना जगह पे नहीं रखते हैं। तो यहाँ पर देखिए, अब जो नीचे का साइड है ना, तो यहाँ भी थोड़े बहुत सामान बिखरे हुए हैं, तो उनको सभी को सेट करने के बाद नीचे की भी हम डस्टिंग कर देते हैं। बाकी जो मेरा डस्टिंग का काम है वो हो ही गया है। हॉल में भी सभी जगह मैंने डस्टिंग कर दी हूँ, जैसे कि सारी ही खिड़कियाँ हैं, पलंग है, तो सारी जगह मैंने आज कपड़ा मार दी हूँ। तो उसका मैंने ना पूरा नहीं दिखाई हूँ, अगर पूरा ही वीडियो बनाऊँ ना तो वीडियो काफ़ी लंबा हो जाता है। तो देखिए, सारी डस्टिंग होने के बाद फिर जो सोफ़ा है ना, तो इसके भी कवर झाड़ के सेट कर देते हैं। और बच्चे लोग अगर सोफ़ा में बैठते हैं ना तो कवर निकाल के ही बैठते हैं या फिर लेटते हैं। तो गर्मियों में तो इसे मुझे ना दिन में 3-4 बार सेट करना होता है। तो ये देखिए, सोफ़ा सेट हो गया है। अब मैं आ गई हूँ पलंग के साइड। तो यहाँ पर देखिए कितने सारे तकिए रखे हैं, और बच्चे लोग ना ऐसे लेटते हैं ना तो सभी जगह तकिए ही फैला के रख देते हैं। तो सारे ही तकियों को मैंने सोफ़ा में रख दी हूँ। उसके बाद पलंग को भी मैं झाड़ूंगी। आज बेडशीट चेंज नहीं करूँगी, क्योंकि अभी 1-2 दिन ही हुए हैं। तो यहाँ पर देखिए, बेडशीट को मैंने झाड़ दिए हैं अच्छे से, और इसको सेट करके अच्छे से खींच खाच के चारों साइड से दबा के इसे अच्छे से सेट कर देते हैं। बेडशीट सेट हो गई है। उसके बाद जो तकिया वगैरह थे उन्हें स्टोर रूम में रख के आ गई हूँ। तो ये देखिए, हमारा हॉल अब बिल्कुल सेट हो गया है। अब तो फ्रेंड्स देखिए, मेरा जो सारा रूम है ना अच्छे से सेट हो गया है। सारे ही रूमों में पोछा लग गया है, सिर्फ हॉल रह गया था। तो यही है, आज कमर तोड़ मेहनत लग गई हवा तूफान के बाद घर की सफाई करने में। तो चलो, इतनी मेहनत करने के बाद आखिरकार जो मेरा पूरा घर है ना अच्छे से चमक गया है। पूरी जो मेरी मेहनत है ना सफल हो गई है, मैंने पूरे ही घर को अपने अच्छे से चमका दिया है। तो देखिए फ्रेंड्स, अब मैं हॉल में पोछा लगाने लगी हूँ। हॉल में पोछा लगाने के बाद मेरा काम यहाँ पर ख़त्म हो जाता है सफाई करने का। सिर्फ रोटियाँ बस सेंकनी है, बाकी जो मेरा खाना है ना तो वो भी बन गया है। और यह सब करते करते अभी सिर्फ 11 बजे का टाइम हो रहा है। 11 बजे तक तो मेरा घर का सारा काम, खाना पीना यानी कि सारा ही हो गया है। अब सिर्फ रोटियां बनाते जाएंगे और सभी लोगों को खिला देंगे। फिर खाने पीने के बाद मुझे गांव भी जाना है, क्योंकि गांव में आज एक दुखद समाचार मिला है, तो उसके लिए मुझे गांव भी जाना है। तो यहाँ पर फ्रेंड्स, इसी के साथ मैं अपनी वीडियो का भी एंड करती हूँ। अगर मेरा ये वीडियो आप लोगों को थोड़ा सा भी अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करिएगा। चैनल में नए आते हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करिएगा। मिलती हूँ नेक्स्ट ब्लॉग में, जब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।